वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज पेपर में बेटर से बेटर करना चाहते हैं तो दोस्तों जो उसका बेसिक कंसेप्ट है दोस्तों उसको आपको समझना पड़ेगा। PYQ को सॉल्व करना पड़ेगा, मार्क टेस्ट को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाएंगे। ठीक है, बेसिक का मतलब क्या है, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन पे आप शॉर्टकट ढूंढना लगेंगे तो दोस्तों आपका पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कितना शॉर्टकट याद कर पाएंगे। आइए मैं चलता हूं, पहले PYQ की तरह एकदम बेसिक लेवल से मैं समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए। देखिए अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आपके पास क्या है, एक फास्ट ट्रेन है। ठीक है, एक आपके पास क्या है, यहाँ पर एक फास्ट ट्रेन है, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ बात कर रहा है एक धीमी ट्रेन है। दो ट्रेनें हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक यहाँ पर तेज ट्रेन है। ठीक है, आपको बेस भी आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए ये लिखेंगे फास्ट ट्रेन है, ठीक है यहाँ पर, और ये एक हमारे पास क्या है, एक धीमी ट्रेन है, इसी की तुलना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी क्या है, स्पीड की तुलना कर रहा है और समय की तुलना कर रहा है। यहाँ लिखेंगे धीमी, क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पर इतना दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये देखिए ये समय की बात कर रहा है। समय मतलब यहाँ पर समय की बात कर रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं समय। यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि देखिए कह रहा है जो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 3 घंटा कम समय लेती है। अगर ये T1 मान लेते हैं तेज ट्रेन की स्पीड, ठीक है, और दूसरे क्या धीमी ट्रेन की क्या हो जाएगी, ये T2 होगा, और यह जो ये T1 का मान क्या होगा, ये देखिए T2 से 3 घंटा कम लेती है। इस यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको इतना समझना पड़ेगा, हर हालत में अगर बेटर से बेटर करना पड़ेगा आपको। जो कठिन क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन को भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं जब क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपको इतना समझ में आ गई होगी। ये कहा तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम लेती है, इसलिए हम 3 - 3 कर दिए। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर चलेंगे। देखिए अब क्या कर रहा है, यदि गति की ट्रेन, अब यहाँ पर क्या स्पीड की बात करने लगा, गति की बात, ये समय की बात कर रहा था। समय में हमने क्या रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब गति मतलब चाल की बात कर रहा है। कह रहा यहाँ पर ये मान लेते हैं कि देखिए गति क्या कर रहा है यहाँ पर, यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किमी प्रति घंटा कम है। अगर दोस्तों अगर मान लेते हैं इसकी कितनी है, यहाँ पर इसकी स्पीड मान लेते हैं कि तेज की कितनी है, यहाँ पर मान लेते हैं कि यस है। ठीक है, ये तेज की यस है दोस्तों, क्या इसकी क्या होगी, यहाँ पर देखिए 10 घंटा कम है, किसकी, यहाँ पर करा धीमी ट्रेन की, तो 10 घटाएंगे यहाँ पर 10 क्या हो जाएगा, यस -10 हो जाएगा। ठीक है, आपको यही यस का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर यही यस का मान निकालना है, लेकिन यस का मान कैसे निकालेंगे, अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर जो तेज ट्रेन है उसका समय कितना लगेगा, तो इसको T1 माने हैं, तो समय पर क्या दूरी बटे चाल होता है। दूरी तो दोनों को क्या है, जो ट्रेन हो तेज ट्रेन वाली फास्ट ट्रेन वाली, दोनों क्या यहाँ पर यह स्लो ट्रेन का यहाँ पर डिस्टेंस सेम कवर करना है। तो यहाँ T1 पर क्या लिखेंगे, दूरी बटे चाल, फार्मूला जानते हैं, हमने लेक्चर में डिस्कस किया। देखिए दूरी बटे चाल, चाल हमने क्या स्पीड क्या ये आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार स्लो ट्रेन के लिए क्या T2 लिख देते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा आप जानते हैं, यहाँ पर दूरी 600 ही चलेगी और इसकी चाल क्या होगी धीमी ट्रेन की, उससे कम है। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर T1 T2 का मान जो है यहाँ पर समीकरण 1 में रखिए, यहाँ से यस का मान निकालिए। ठीक है, कर देगा, अगर पहले हम मान रख देखिए आप लिखेंगे 600, ठीक है, बाई यस, ठीक है, इक्वल टू करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखेंगे 600, ठीक है, यस -10 होगा -3। ठीक है, अगर यस बराबर, यस क्या स्पीड है किसकी, तेज ट्रेन की, हमने यही माना तेज ट्रेन की। और यहाँ अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी देखते हैं, अगर ऑप्शन चेक करते हैं, आप यहाँ यस बराबर क्या रखते हैं, अगर यस की वैल्यू, ठीक है, आप 50 रखते हैं। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, सिर्फ 50 होगा, इसको डिवाइड करें क्या आएगा, आप जानते हैं ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 50 दूनी 12 मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 12, और यहाँ यस का मान क्या रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ 40 में डिवाइड करें कितना आएगा, ये भी डिवाइड करें कितना मिल जाएगा, अर्थात ये 3 घटाएंगे 15 मिलेगा, अर्थात ये भी 12, ये भी 12,
अर्थात ये ऑप्शन से बता रहे हैं कि यस का मान 50 रखने पर जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है, किस पॉइंट पे या यस बराबर क्या यहाँ पर है। अर्थात यहाँ पर जो स्पीड जो फास्ट ट्रेन की कितनी है, आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि यही आपको सेटिस्फाई कर रहा है जो आपका रिलेशन 1 था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जब इसका इससे कम कितना होगा, 10 कम करेंगे वो स्लो ट्रेन का आ जाएगा। तो स्लो ट्रेन क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसमें रख दीजिए डायरेक्टली, तो आपको 40 मिल जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको समझना ही पड़ेगा और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यार इसको जनरली हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टर करके आंसर निकाल सकते हैं, फिर भी आपको टाइम टेकन लगेगा। ठीक है, इसलिए हिट एंड ट्रायल से बाई ऑप्शन से करिएगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ भी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों आप ये इस तरह का सवाल आप छोड़ के भाग जाएंगे तो दोस्तों आप हमेशा भागते ही रहेंगे, क्योंकि आपको तो आपका सिलेक्शन से 1-2 नंबर 3 नंबर से रह जाएगा, तो आप पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों जो फार्मूला मैं नोट करा रहा हूँ उसको लिखते जाइए, उसका कंसेप्ट समझते जाइए और साथ में प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। देखिए इसमें आपको क्या बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर जब एक ही समय में अर्थात चलना ए से बी चलना पर दोनों कार्य, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ जो अंडरलाइन करता हूँ ये बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर क्या देखिए दोस्तों यहाँ पर जब दोनों कारें, ठीक है कार है हमारे पास, दोनों कारें जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, ठीक है, तो दोनों चालों का अंतर हो जाता है। ठीक है, दोनों चालों क्या कराएंगे, अंतर करेंगे, डिफरेंस करेंगे। अब देखिए और दोनों चालों की गति मान लेते हैं, एक एक्स है दूसरे की वाई है, और लेकिन दोनों जब एक ही दिशा में जा रही हैं तो वे 5 घंटे का समय लेती हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर क्या होता है, समय बराबर, ठीक है आप लोग जानते हैं क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, ये जानते हैं दूरी बटे क्या होता है चाल। ये फार्मूला सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर दूरी कितनी कवर कर रही है, दूरी आपको देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, पर 100 क्या हुआ, 100 यहाँ पर क्या लिखेंगे दूरी बटे चाल। चाल क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, या ऐसे निकाल सकते हैं, चाल बराबर लिखा जाता है। देखिए चाल बराबर भी लिख सकते हैं, चाल बराबर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर दूरी बटे कर सकते हैं, यहाँ पर क्या समय भी लिख सकते हैं, चाल बराबर यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय लिख सकते हैं। अब चाल डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए चाल कैसे निकालेंगे, दोनों जब एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो दोनों चालों क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स यहाँ पर माइनस, माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है, ये हो गया चाल। और यहाँ पर दूरी कितना कवर कर रही है, दूरी जानते हैं 100 है, और समय कितना लगा रही है, ये 5 घंटे लगा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 दूनी 10 मिल जाएगा, अर्थात 20 मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें सबको क्लियर होंगे, इसको मानेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पर जब जब वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, ठीक है, अर्थात एक इधर से चल रही है एक दूसरे, अब देखिए दोनों एक दूसरे क्या चलेंगी, विपरीत दिशाओं में चल रही है। तो दोस्तों दोनों चालों क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलतियाँ होती हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे दोनों चाल का डिफरेंस किया जाता है। जब दोनों क्या स्पीड एक ही क्या है, यहाँ पर डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, चालों का सम किया जाता है। समय बराबर क्या हो, दूरी उतनी कवर करना है, लेकिन वो जो समय कितना लगा रही है, 1 घंटा लगा रही है, 1 घंटा। अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, आसान है। ठीक है, या ऑप्शन से जा सकते हैं, ऑप्शन से दोनों का डिफरेंस, ठीक है दोनों का चालों का डिफरेंस 20 आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं दोनों चालों का डिफरेंस 20 है। यह डिफरेंस क्या, ये डिफरेंस माइनस में आ रहा है, यह भी डिफरेंस ऑप्शन नंबर ए आएगा। यह जनरल तरीका, इसको आप जोड़ सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को। यहाँ 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 120 मिल जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे क्या आएगा 60 मिल जाएगा। x का मान आप यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर 60 घटाएंगे 40 है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट आंसर होगा। और दोस्तों इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर मैं शॉर्टकट बनाता भी हूँ, मैं आपको लर्न कराता हूँ, आप भूल जाएंगे, लेकिन जो बेसिक रूल है उसको आप नोट करे रहेंगे तो पेपर में बेटर से बेटर अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। देखिए इस तरह के सवालों में आपको यहाँ पर शॉर्टकट याद करना है, और लॉन्ग कट जाएंगे तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर लगता कि यह सवाल इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आप शॉर्टकट यूज करिएगा। यहाँ पर देखिए जब पूछा दोनों मेरे घर से स्टेशनों की दूरी, ठीक है,
ये फार्मूला कब लगाएंगे ध्यान दीजिएगा, जब ये देखिए 5 मिनट 7 मिनट क्या, जब कोई ट्रेन छूट जाती है, ठीक है पर, और यहाँ पर फिर बात करा 5 मिनट पहले पहुंच जाती है, ठीक है। देखिए जब वह उसको ये ट्रेन लेट हो गया, यहाँ पर 5 मिनट पहले चला गया। अब इस तरह का सवाल, ये जो स्पीड दिया गया है ये 5 थी, अब स्पीड क्या है 6 थी। यहाँ पर जब स्पीड कम किया तो वह 7 मिनट देर पहुंचा, जब स्पीड क्या करे ज़्यादा किया तो 5 मिनट पहले पहुंचा। तो आपको बताना है कि उसके घर मेरे घर से स्टेशन के बीच की दूरी। तो इसके लिए डायरेक्टली आप फार्मूला नोट डाउन करिए। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे S1। S1 क्या है, ये जो स्टार्टिंग वाली जो स्पीड थी, जो हम स्टार्ट जा रहे थे, वह S1 हो गया। लिखेंगे S2, ठीक है। दूसरे स्पीड क्या है, किंतु वो जब 6 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने लगा। और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब क्या, इन दोनों चालों का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस। इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल्टा टी। यह फार्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, डेल्टा टी। देखिए S1 क्या है, देखिए S1 की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर 5 किमी प्रति घंटा था। अब हमारे पास कितना हो गया, देखिए 6 किमी प्रति घंटा होगा। और दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 में से 5 घटाएंगे, 1 लिखेंगे, और डेल्टा एस का मान होगा, ठीक है। और डेल्टा टी का मान कैसे निकालेंगे, देखिए ये 5 मिनट पहले पहुंचता था, यहाँ पर T2 माइनस T1 कर रहे हैं, देखिए 5, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस, फार्मूला होता है डेल्टा टी बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है। देखिए T2 की वैल्यू क्या 5 है, पहले पहुंचा प्लस आया, लेकिन देखिए ये छूट गई तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि वो छूट गई तो माइनस आएगा यहाँ पर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तब इस सवाल का, यह देखिए ये सवाल किसमें है, ये देखिए ये किसमें है, ये देखिए इधर क्या, ये किमी प्रति घंटा में है, ये दोस्तों इतना मिनट है। अगर मिनट को या इसको जो क्या आएगा 7 + 12, अगर इसको घंटा में बदलना तो 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप जानते हैं 6 × 60 मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ ऊपर क्या आएगा 12 आ जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, 6 किमी प्रति घंटा। अर्थात मेरे घर से स्टेशन के बीच की दूरी है यहाँ पर 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस रिजल्ट को आप हमेशा लर्न करेंगे अगर बेटर से बेटर करना चाहते हैं। अगर दोस्तों सभी की तरह आप क्या है यहाँ पर इजी क्वेश्चन के चक्कर में रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से पेपर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का इस रिजल्ट को हमेशा लिख के याद करेंगे, और हमने आपको डिस्कस भी करा दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। आप देखिए ये भी ध्यान दीजिएगा, सेम उसी प्रोसेस पे है। देखिए एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत समय से तय करती है, यदि उसकी चाल 6 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो वह 4 घंटे कम लेता। जैसे वहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर वहाँ पर क्या वह लेट पहुँचता था, यहाँ पर क्या कर वह टोटल ये कम कैसे आया होगा, कम की ज़्यादा बात करेंगे, यह डायरेक्टली डेल्टा टी का ही मान दिया होगा, क्योंकि ये कहा कि 4 घंटे कम लिया तो यह कह सकते हैं T2 माइनस क्या किया होगा, यह T1 की वैल्यू ही 4 घंटे कम लिया होगा, ठीक है यहाँ पर। और देखिए उसकी स्पीड क्या रही होगी यार, इसकी स्पीड पहले से क्या होगी, पहले जो S1 का मान क्या रहा होगा, पहले यस मान लेते हैं, उसकी चाल यस रहेगी। और कहा यदि उसकी चाल 6 किमी प्रति घंटा अधिक होती, अब S2 क्या हो जाता, S2 क्या हो जाएगा, x + 6 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। आपको निकालना दूरी, हम मुझे जानते हैं दूरी बराबर फार्मूला आप जानते हैं S1 × क्या था S2 अपान क्या लिखा था यहाँ पर डेल्टा S × डेल्टा टी लिखा था, ठीक है। S1 की वैल्यू क्या है, आप यहाँ पर यस ही लिए हैं तो यस रहने दीजिए। यहाँ पर S2 का मान यहाँ पर 6 घंटे अधिक लेता है, और इसका समय क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा इन दोनों का डिफरेंस कितना है, S2 S1 करेंगे तो जानते हैं S + 6 से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आपको डायरेक्टली 6 मिल जाएगा, और डेल्टा टी का मान आपको दिया गया 4, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गई, ठीक है। अब ये उसी दूरी को, ठीक है, जो दूरी आपने निकाल लेते उसी दूरी की यदि फिर एक कंडीशन और दिया, यदि उसकी चाल 6 घंटे यहाँ पर कम रही होती तो इसी फार्मूला फिर लगाएंगे तो S1 की वैल्यू यस ही देंगे। अब उसका क्या करेंगे, 6 घंटे कम कर दीजिए, लीजिए x - 6 कर दिए, इंटू डेल्टा टी का मान आपको 6 मिल जा रहा है,
अपान क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका डिफरेंस। यहाँ पर जो कम है इससे घटाएंगे तो ये 6 आएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको चाहिए दूरी, लेकिन यहाँ से हमने यहाँ से x का मान नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि x की वैल्यू जब तक इसमें नहीं रखेंगे यहाँ पे एक रिलेशन मुझे और बनाने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए यहाँ पर वो कंडीशन भी आपको दिया है, उस कंडीशन को आपको यूज करना था। इसलिए हमने इसके लिए जो सेकंड था ये, क्योंकि सेम दूरी को कवर कर रहा था इसलिए ऐसा किया, ठीक है। अब हम इन दोनों रिलेशन से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर क्या यस का मान निकाल सकते हैं। देखिए ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या, अगर इससे 2 से कटाएंगे 2 का 2 2 तिहाई 6 होगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा 2s प्लस 12। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ES भी कटा दीजिए डायरेक्टली, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 3ES माइनस 18। तो ये इसको इधर लाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इससे घट जाएगा तो ES बराबर क्या होगा 30 आएगा। जो अगर पूछा जाए कि बताइए वह वास्तव में वह जो उसकी स्पीड पेपर पूछा जा सकता है, उसकी स्पीड कितनी थी, आप कहेंगे 30 किमी प्रति घंटा थी। फिर उसके बाद वो बढ़ा लिया है तो 36 हो जाती है। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको दूरी चाहिए। दूरी का तो फार्मूला यही है, तो दूरी बराबर क्या करेंगे आप, इसी फार्मूले में यस का मान रखिए। यस का मान देखिए यहाँ पर रखिए या यहाँ पर, ठीक है। यस का मान देखिए मुझे क्या लिया था, यहाँ रखते हैं। चलिए यस का मान ये आपको यहाँ पर रखेंगे 30, यहाँ पर दिख रहे हैं। और 30 क्या होगा, 30 6 36 हो जाएगा, इंटू क्या रखेंगे 4 हो जाएगा, अपान क्या करेंगे यहाँ पर 6 हो जाएगा। देखिए 6 36 होगा, 6 चौके 24, 24 तिया क्या होगा, ये 72 होगा। यह जानते हैं 6 दूनी 12, यहाँ पर क्या होगा 6 3 18, 18 चौक 72, 720 आएगा, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर जो उसकी दूरी है 720 होगा। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप सोचते हैं मुझे शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट नहीं दोस्तों, पहले आप लॉन्ग कट का प्रोसेस का कंसेप्ट समझिए, शॉर्टकट आप खुद बनाना सीख जाएंगे। पहले आप तो उसका बेस समझिए, उसका लॉजिक समझिए, उसका कंसेप्ट समझिए। देखिए ऐसे भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। ये तो हमने उतना PYQ कराया, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए करा एक क्या 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। यहाँ एक रेलगाड़ी है, मान लेते हैं यहाँ से A से लेकर यहाँ पर B तक है। इसकी लंबाई आपको दी गई है 350 यहाँ पर मीटर, ये लंबी है, ठीक है। ये अब करा कि ये चल रही है, करा ये एक 250 मीटर लंबी गुफा, एक लंबी गुफा आएगी इसके आगे। मान लेते हैं यहाँ से एक गुफा मिल गई, यहाँ से यहाँ तक चली, यहाँ से C तक ये गुफा हो गई। इसकी जो लंबाई कितनी दी है 250 मीटर दी गई है। यहाँ पर चलिए नीचे लिखना चाहिए, ऊपर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसकी लंबाई हो गई, ये इधर क्या हो गई, ये गाड़ी की लंबाई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहा गुफा को पार करने में, यहाँ पर देखिए यहाँ तक पहुँचने में, देखिए मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, यहाँ तक पहुँचने में उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो गाड़ी अपनी लंबाई, यहाँ पर गाड़ी यहाँ से यहाँ तक है, तो जब यहाँ पर पहुंचेगी तो क्या होगी, ये दोनों दूरी को इसको कवर करना पड़ेगा। तो इससे लिखेंगे कुल चली गई दूरी। तो यहाँ पर 350 प्लस क्या 200 क्या करेंगे 50, इसको जोड़ेंगे तो आपको 0, यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर क्या होगा 3 2 600। अर्थात कह सकते हैं टोटल लंबाई गुफा सहित, क्योंकि पहले गाड़ी भी तो आ रही है तो उसकी लंबाई भी, गाड़ी तो पार करने पूछा है, यहाँ पर गुफा पार करने में कौन पार है, गाड़ी, तो गाड़ी की लंबाई भी उसको पार ही करना पड़ेगा। इसलिए टोटल लेंथ ये आ गई, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर आपको क्या दी गई, यहाँ पर दिया गया चाल, ठीक है। चाल आपको दिया गया, यहाँ पर चाल आपको कितना दिया गया, यहाँ पर 72, ये देखिए इतना मीटर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल में यहाँ पर ये क्या है, यहाँ किमी की बात कर रहा है, तो आपको इसको मीटर प्रति सेकंड में यहाँ इसको हटाना है, ठीक है। इसको हटाना है, मीटर पर सेकंड बदलना है, तो आप 5/18 का गुणा करिए, ये वैल्यू बदल गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। यहाँ पर इसको कटाएंगे 18 चौक 72 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, यह दूरी बटे चाल, ठीक है। समय टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड होता है। अब मुझे सारी वैल्यू पता हो गई, दूरी पता है, यहाँ पर देखिए 600 है, इसकी स्पीड पता है कितना, यहाँ पर कितना निकाले थे, यहाँ पर आपको 20 आया था, तो यहाँ पर 20 कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 60। अर्थात कह सकते हैं उसको क्या लगेगा, उसको पार करने में
30 सेकंड लगेगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। अर्थात जो 300 मीटर यह यहाँ पर जो गुफा है उसको पार करने में कितना मीटर लगाएगी, 30 सेकंड लगाएगी। अगर ऑप्शन होता तो रखते, लेकिन दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं लिया हूँ, जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिया हूँ, क्योंकि बिना ऑप्शन से प्रैक्टिस करिए। वहां पर जब आपका रूल और कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन सवाल है और ऐसे सवाल आपको लगातार देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा अपनी सामान्य चाल से, ये देखिए सामान्य चाल क्या, चाल का दिया गया। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यहाँ पर ये चालों का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर देखिए चाल का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर चालों का रेशियो दिया, लेकिन हम मुझे याद देखिए यहाँ पर क्या बात करने लगा, यहाँ तो समय की बात करने लगा, यहाँ पर समय की, यहाँ पर चाल की, या ऐसे कह सकते हैं ये V1/V2 का जो रेशियो था 6/7 था। ठीक है, ये चाल था, लेकिन यहाँ समय की बात कर रहा है। हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। यहाँ पर देखिए एक नजर क्या नजर आ रहा होगा, देखिए जब समय की बात करेगा, देखिए चाल का जस्ट क्या उल्टा होता है। अगर यहाँ पूछे कि समय का रेशियो क्या होगा, ये हमने अनुपात किसका निकालना, ये हमने उसकी चाल का, लेकिन यहाँ पर समय की बात कर रहा है तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर करेंगे T2 क्या हो जाएगा, ये T1 मिल जाएगा। यहाँ पर इसका ये समय का रेशियो क्या बदल जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पर 7 क्या होगा 6। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू बदल गई। अब ये कह सकते हैं ये क्या है, ये इसका वर्जिनल टाइम, सॉरी ये इसका वर्जिनल टाइम है, ये वर्जिनल टाइम है। ठीक है, और ये ओरिजिनल टाइम के यहाँ पर देखिए लेट या देरी वाला, यहाँ पर क्या ये टाइम है, ये जितने मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर वो लेट वाला। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं, देखिए 12 मिनट लेट पहुंचता तो कितने का डिफरेंस है। अगर देखेंगे कितने मिनट का लेट पहुंचता है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं जो डिफरेंस कितने का आया, यहाँ पर आप डिफरेंस आया कितने का, 1 का। यहाँ पर तो 1 की वैल्यू 12 है, आपको क्या निकालना है उसको, यहाँ पर सामान्य समय। सामान्य समय मतलब क्या, ये नीचे का सामान्य समय है, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू जब आपको मिल गई 12, तो आपको 6 की वैल्यू, वर्जिनल वैल्यू क्या होगी, 12 गुणे क्या करेंगे 6 के लेंगे तो क्या होगा 72 क्या होगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 72 बार 6 72 सेकंड, ये क्या सामान्य चाल का समय। ठीक है, यही पूछा गया, कहा चाल के समय, चलने के समय उसका वास्तविक चाल क्या था। वहां पर जो यहाँ पर सामान्य तो वास्तविक क्या होगा, ये पूछता है, ये 7 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या 12 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 7 84 मिल जाएगा। 84 क्या मिल जाएगा, इतना, ये वैल्यू क्या, इतना मिनट, सॉरी यहाँ पर ये मिनट, सॉरी यहाँ पर इतना ध्यान दीजिए, ये मिनट में, ये भी मिनट में। ठीक है, क्योंकि इतना मिनट था। तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, क्वेश्चन कहाँ पे कर रहा है कहाँ पे नहीं। तो दोस्तों इसका एक पार्ट और लेके आएंगे, उसमें क्या है, मार्क टेस्ट लेके आएंगे। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।